नरेंद्र मेहता जी ने काशी गांव मेट्रो का काम रोका, ऑन रिकॉर्ड रोका। सूर्या डैम प्रकल्प पाइपलाइन बिछाने का काम, जो एलिवेटेड वाटर स्टोरेज था चेन्नई में, उसको भी नरेंद्र मेहता जी का छोटा सा पट्टा एक आ रहा था जमीन का, उसके लिए भी उन्होंने काम रोक दिया। नरेंद्र मेहता जी जो कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार करते हैं, नरेंद्र मेहता जी कार्यकर्ताओं के साथ छलावा करते हैं। मीरा भाईंदर शहर का जो भाजपा है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है। नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज बिंदु। हमारे साथ हैं शिवसेना शिंदे गुट पार्टी के प्रभारी सुनील केसरी जी, जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरी है और क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिसको लेकर के इनके कैंडिडेट और ये चुनाव में उतरेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दें। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर की सभी देवतुल्य जनता को चरण स्पर्श करता हूं। आपका बेटा, आपका भाई सुनील केसरी। इसके पहले बहुत वर्षों तक जो है, दशकों तक आप भाजपा में सक्रिय रूप से कार्य करते रहे, तो कैसा अनुभव भाजपा में रहा और इस समय आप शिवसेना में सेवाएं दे रहे हैं, समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, तो इसमें कैसा अनुभव रहा? देखिए, भाजपा क्या है, भाजपा का सिद्धांत क्या है और भाजपा की विचारधारा क्या है, इसके बारे में मैं तो बहुत छोटा एक कार्यकर्ता था भाजपा का, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हाँ, मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि जो भाजपा देश में आज, जिसके नेता हमारे सर्वोच्च देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की थी, वो भाजपा मीरा भाईंदर में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। भाजपा छोड़ने का मेरा एक ही कारण था, जो मैं पहले भी काफी मीडिया के माध्यम से बता चुका हूं और आपके भी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर शहर का जो भाजपा है, इसको मैं भाजपा मानता ही नहीं हूं। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है। ये भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं है। पूरे देश में विदेश में भाजपा के पदों पे काम करने के बावजूद, संगठन में काम करने के बावजूद, मुझे ये समझ में आया है कि मीरा भाईंदर शहर में भाजपा नहीं है। अगर भाजपा है तो वो एक व्यक्ति विशेष और एक व्यक्ति के हाथों में एक कठपुतली बन के रह गया है, बाकी वो संगठन नहीं है। उसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है इसी महानगर पालिका के चुनाव में कि काफी कार्यकर्ता, जो कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ता थे, पार्टी को छोड़कर आज शिवसेना शिंदे पक्ष में उन्होंने पक्ष प्रवेश किया है। जब से महानगर पालिका चुनाव का आगाज हुआ है, तमाम जो है जुबानी जंग शुरू हो गई है, जिसमें आपके मंत्री प्रताप सरनाईक जी लगातार आमदार नरेंद्र मेहता को भस्मासुर, मियां भाई, भूमाफिया जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। तो ऐसे में ये साहस उनको कहां से मिलता है? क्या ये राजनीति में उचित शब्द हैं? सर, एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए और मैं मीरा भाईंदर की देवतुल्य जनता को भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मेहता जी मीरा भाईंदर शहर में पार्टी को चला रहे हैं, पिछले 10 साल में महानगर पालिका की बॉडी को चलाया है। महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति सदस्य, हर एक पदों पे जो पार्टी के लोग थे, जो काम करते थे, उसके पीछे सभी को चलाने वाला, सभी को कठपुतली की तरह चलाने वाला अगर कोई था तो वो नरेंद्र मेहता जी थे। ये सिर्फ नाम के लोग थे। ये जो संवैधानिक पदों पे बैठे थे, ये सिर्फ नाम के लोग थे। पिछले 10 साल में 2012 से जब महानगर पालिका की बॉडी बनी थी, जब नरेंद्र मेहता जी सत्ता में आए थे, उस वक्त से लेके पिछले जो बॉडी खत्म हुई है 3.5 साल पहले, ये सारा का सारा संचालन से लेके, कार्यान्वयन से लेके, आदेश से लेके, हर एक चीज नरेंद्र मेहता जी अपने हाथों में उसका कमांड रखते थे। और इवन महापौर के केबिन में जाते थे, एंटी चेंबर में, तो नरेंद्र मेहता जी चेयर पे बैठते थे, न कि महापौर बैठती थी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष ने पूरे महानगर पालिका को कब्जा करके रखा था, जिसका अब समय आ गया है कि महानगर पालिका से छुटकारा कैसे मिले इस प्रकार के लोगों से। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि ऐसे भस्मासुर इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं। आप बताइए, नरेंद्र मेहता जी ने किस प्रकार के शब्दों का
चयन किया, उपयोग किया है। नरेंद्र मेहता जी ने कई बार हर एक प्रकार, हर एक लोगों का अपमान किया है। नरेंद्र मेहता जी ने महिला सशक्तिकरण का अपमान किया है। नरेंद्र मेहता जी ने नव युवक, बुजुर्ग और हमारे भाई बहन सबका अपमान किया है। नरेंद्र मेहता जी ने नारी शक्ति का अपमान किया है। नरेंद्र मेहता जी का वीडियो और हर एक चीज आज आप चैनल पर देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, सब उपलब्ध है। नरेंद्र मेहता जी किस मुंह से कहते हैं कि भस्मासुर कहा, ये कहा? अरे नरेंद्र मेहता जी, पहले आप देखिए आप क्या कह रहे हो प्रताप सरनाईक साहब के बारे में। प्रताप सरनाईक साहब हमारे सहयोगी दल में आज एक मंत्री के पद पे विराजमान है। आप एक आप साधारण विधायक हो, लेकिन फिर भी आपने उसकी इज्जत नहीं रखी। नरेंद्र मेहता जी, आप क्या संविधान के बारे में जानोगे? आप क्या इज्जत के बारे में जानोगे? आप नरेंद्र मेहता जी के बेहद करीबी रहे हैं, तो ऐसी क्या अनबन हुई कि आपको छोड़ना पड़ा? और लगातार आप सोशल मीडिया, फेसबुक के और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार आप जो है टिप्पणी कर रहे हैं, तो इतना मुखर होकर बोलते हैं और सोशल मीडिया पे टिप्पणी करते हैं, कहीं से आपको डर नहीं लगता है? देखिए, सबसे पहली बात, पहले आप हमारे परिवार का आप इतिहास समझिए। हम लोग सच बोलने वाले लोग हैं, हम लोग कभी डरते नहीं हैं। आज तक हमने हमारे परिवार में हम लोग कभी किसी से डरते नहीं हैं। हमारा परिवार राजनीतिक ऑलरेडी पृष्ठभूमि पर ही आया है, तो मैं सच्चाई की बात करता हूं और सच्चाई कहता हूं। आप बेहद करीबी थे, आपने छोड़ा क्यों? सर देखिए, मैं बेहद करीबी था, मैं पार्टी के साथ था। मैं 1997 से मैं पार्टी के साथ था। मेरा ये जो भाजपा मैंने छोड़ा, मीरा भाईंदर शहर इकाई में मैंने भाजपा को छोड़ा है, क्योंकि उसको भाजपा में मानता ही नहीं हूं। ये देवेंद्र फडणवीस जी भी अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी भी मुझे मजबूरी झलकती है कि वो नरेंद्र मेहता जी इतने गलत कार्य करते हैं, लेकिन वो कुछ अंकुश नहीं उठाते, उनके ऊपर कुछ लगाम नहीं लगाते। रही दूसरी बात, आपने कहा आप इतने करीबी थे, मैंने नरेंद्र मेहता जी को छोड़ा क्यों? ये मैं पहले भी बता चुका हूं काफी चैनलों में और आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं। नरेंद्र मेहता जी जो कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार करते हैं, नरेंद्र मेहता जी कार्यकर्ताओं के साथ छलावा करते हैं। पार्टी के जो कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती कार्यकर्ता है, जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है और पार्टी का झंडा उठा के चल रहा है, नरेंद्र मेहता जी उसको दरकिनार करते हैं। नरेंद्र मेहता जी सिर्फ अपना परिवार, अपना दोस्त, अपने नजदीकी लोग जो उनके आजू बाजू घिरे रहते हैं, बस उन्हीं का ध्यान देते हैं। इस चुनाव में भी आप देख लीजिए, सारे टिकट उठा के देख लीजिए, 87 टिकट पे वो शायद लड़ रहे हैं। 87 में से मैंने सारा का सारा मैंने देखा, 84, 85 ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मेहता जी के इशारों पे उठने और बैठने वाले लोग हैं। एक भी व्यक्ति मुझे नहीं दिखा जो स्वतंत्र अपना आवाज उठा सकता है पार्टी के अंदर। और नरेंद्र मेहता जी का दूसरा सबसे बड़ा चीज है जो डेवलपमेंट है मीरा भाईंदर शहर का, जो मैं पहले भी मीडिया में आकर के मैंने बोला था। नरेंद्र मेहता जी ने काशी गांव मेट्रो का काम रोका, ऑन रिकॉर्ड रोका, जिसका ऑलरेडी नवभारत टाइम्स पत्रिका में भी, न्यूज़पेपर में भी आया था। और मैंने उनसे सवाल भी किया था और उनसे सामने हाथ भी जोड़े थे नरेंद्र मेहता जी को, और मैंने पांव भी पड़े थे। नरेंद्र मेहता जी, पैसे के लिए आप मेट्रो का काम मत रोकिए। नरेंद्र मेहता जी, ये मीरा भाईंदर शहर की देवतुल्य जनता आपको दुआएं देगी। नरेंद्र मेहता जी, नरेंद्र मेहता जी ने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं नरेंद्र मेहता जी को मैं काफी मिन्नत किया कि आप पैसे, आप एक विधायक हैं, एक आमदार हैं, अगर आपके जगह पे दूसरा व्यक्ति होता, अगर वो काम रोकता काशी गांव मेट्रो का, आप क्या एक्शन लेते हैं नरेंद्र मेहता जी? जबकि नरेंद्र मेहता जी पहले अपने मीटिंग में कह चुके हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि जो असंभव है उसको संभव करके दिखाता हूं। तो आप ही का मेट्रो का काम आपने रोका, आप ही आमदार थे, तो आपने इस तरह का काम क्यों किया? आपके जगह दूसरा व्यक्ति रहता तो आप तुरंत एक्शन लेते, तुरंत उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करवाते। लेकिन अगर समझ के चलिए, अगर नरेंद्र मेहता जी एक आम व्यक्ति होते और दूसरा व्यक्ति सामने वाला अगर विधायक होता, तो नरेंद्र मेहता जी क्या वो रोक सकते थे मेट्रो का काम, जो सरकारी, जो MMRDA का काम था, जो इतने कई वर्षों से पेंडिंग में पड़ा था? मेरा कहने का मतलब है कि नरेंद्र मेहता जी शहर के विधायक हैं, तो उनको शहर की जनता के विकास का कार्य करना चाहिए, न कि अपना तिजोरी भरने के लिए और पैसे भरने के लिए काशी गांव मेट्रो का काम रोकना चाहिए। मैंने प्रखर तरीके से नरेंद्र मेहता जी का विरोध किया था। दूसरी बात आपको बताता हूं, सूर्या प्रकल्प डैम,
सूर्या डैम प्रकल्प पाइपलाइन बिछाने का काम, जो एलिवेटेड वाटर स्टोरेज था चेन्नई में, उसको भी नरेंद्र मेहता जी का छोटा सा पट्टा एक आ रहा था जमीन का, उसके लिए भी उन्होंने काम रोक दिया। शहर में पानी की किल्लत है, एक एक जनता परेशान है पानी से, आए दिन पानी की कटौती होती रहती है। आखिर में नरेंद्र मेहता जी ने अपना वहां पे एक छोटा सा रिजॉर्ट बनाने के लिए, जो सुनने में आया है और जो मीडिया में आया है, उसको सैंक्शन करवाने के लिए उस पानी के कार्य को कई महीनों तक रोक के रखा। आखिर में नरेंद्र मेहता जी एक बिजनेसमैन है कि एक आमदार है? पहले मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे। मैं ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मेहता जी अगर बिजनेसमैन है तो फिर बिजनेसमैन की तरह काम करे, फिर आमदार की तरह और जनसेवक का खोखला दिखावा, झूठा दिखावा न करे। नरेंद्र मेहता जी के दो चेहरे हैं, मैं ओपन कहता हूं और पूरे मीरा भाईंदर शहर की देवतुल्य जनता के सामने कहना चाहता हूं। एक चेहरा नरेंद्र मेहता जी का पब्लिकली है, जो सबको दिखाते हैं कि हम जनता के सेवक हैं और जनता के हितैषी हैं। दूसरा चेहरा ठीक उसके विपरीत है, जो पर्दे के पीछे है। वो मैं जानता हूं, मैं उनके साथ रह चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि नरेंद्र मेहता जी कैसे हैं और क्या हैं। मैं देखिए, मैं ज्यादा चीजों को नहीं बोलना चाह रहा हूं। मेरा विरोध नरेंद्र मेहता जी के प्रति एक ही है कि आप शहर का आमदार हो के शहर के विकास के कामों को क्यों रोका आपने? ये आपको हमारे प्रदेश के हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पूरे महाराष्ट्र राज्य का विकास कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का विकास कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप भाजपा के झंडे तले आप मीरा भाईंदर के विकास को रोक रहे हैं। नरेंद्र मेहता जी, अगर कहिए मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आज राजकारण से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन नरेंद्र मेहता जी अपने सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने आराम के अनुसार वो सारा का सारा डिसीजन लेते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब नरेंद्र मेहता जी लेते हैं, क्योंकि जनता ने उनको आमदार बनाया। नरेंद्र मेहता जी को भूलना नहीं चाहिए। 2019 में फिर से कहता हूं कि नरेंद्र मेहता जी, जनता बहुत शक्तिशाली है, ये हमारी मालिक है, ये हमारी देवतुल्य जनता हमारा भगवान है, ये हमारा भाग्य विधाता है। इस जनता के सामने मैं चरण नतमस्तक होकर चरण स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि यही जनता अर्श से फर्श पे बिठाती है और फर्श से अर्श पे बिठाती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं। आपकी पार्टी इस महानगर पालिका चुनाव में कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनाव लड़ रही है, और कितनी सीट की उम्मीद आप कर रहे हैं, या कितनी सीट आप अप्रोच कर? सबसे पहले आते हैं मीरा भाईंदर शहर के विकास की। आज मीरा भाईंदर शहर की जो हमारी 17-18 लाख लोगों की जनसंख्या है, आज आप पूरे के पूरे 24 के 24 प्रभाग में चले जाइए, हमारे परिवहन मंत्री, हमारे कार्य सम्राट, मेट्रो मैन प्रताप सरनाईक साहब ने जितना 3.5 साल में शहर में विकास का कार्य किया है, जितने लोकार्पण किए हैं, और जितने उस लोकार्पण करने के बाद जिसने उस प्रोजेक्ट को खत्म किया है और जनता के लिए सुपुर्द किया है, जनता को भेंट किया है, इतने काम किए हैं मीरा भाईंदर शहर में कि आप कहीं पर भी, आप यहां से बाहर निकलिए मेरे ऑफिस के बाहर और पूछिए कि प्रताप सरनाईक साहब ने काम क्या किया है। अब मैं आपको 2-3 चीज बता देता हूं। प्रताप सरनाईक साहब ने 2700 करोड़ रुपया ला करके, जब हमारे सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब जब सीएम थे, उनके मार्फत से 2700 करोड़ रुपया ला के मीरा भाईंदर के शहर के विकास के लिए लाया साहब ने। 1800 करोड़ रुपया शहर में जितने भी विभिन्न प्रकार के भवन बने, ट्रैफिक पार्क बना, आपका लता मंगेशकर नाट्य गृह बना, बाला साहब कला दलान बना, और भी बहुत चीजें बने, उसमें खर्चा किया गया। 900 करोड़ रुपया, 950 करोड़ रुपया सीमेंट कंक्रीट सीमेंट रोड बनाया गया। 450 करोड़ रुपया और छत्रपति शिवाजी मार्ग के लिए, उसके लिए साहब ने ऑलरेडी एलोकेट करवाया हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा शिवसेना का एक ही लक्ष्य और एक ही हमारा टारगेट और एक ही हमारा काम है, हमारी सोच है, हमारा उद्देश्य है मीरा भाईंदर शहर का विकास, मीरा भाईंदर के शहर का एक सौंदर्यीकरण, मीरा भाईंदर शहर के हमारे देवतुल्य जनता को किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से कोई समस्या ना हो, और शहर दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ता जाए। पूरे भारतवर्ष में मीरा भाईंदर का शहर जिस प्रकार से प्रताप सरनाईक साहब ने सोचा है कि 1 नंबर पे आना चाहिए, उस दिशा में प्रताप सरनाईक साहब रात दिन काम कर रहे हैं।
कितनी सीटों की उम्मीद आपको है? देखिए, अभी हम लोगों ने एक हमारा जो हमारी स्ट्रेंथ है, और हमने 81 सीटों पे हम फाइट कर रहे हैं विरोधियों के साथ। तो उसमें अगर हम हर एक प्रभाग का हमने आकलन किया है, तो हमें ऐसा लगता है कि करीब 40 से 45 सीट हमें मिल सकता है। मेहनत करने की जरूरत है और हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। प्रताप सरनाईक साहब ने 50 का आंकड़ा दिया है कि अब की बार 50 हम सीट लेके आएंगे। हो सकता है 50 सीट भी हमारी आ जाए, लेकिन अभी हम 50 सीट नहीं, हम और उसके ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम तन मन से पूरा लग करके, हमारे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लेकर के, और हम इस चीज को अवश्य पूरा करेंगे। और इस बार आप देखिएगा, महानगर पालिका में मीरा भाईंदर के इतिहास में आप लिख लीजिएगा कि जो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, उस परिणाम में आप देखिएगा कि ये जो अहंकार से भरे हुए, ये जो घमंड से भरे हुए नरेंद्र मेहता हैं, जो एक मंत्री साहब का अनादर करते हैं, उनको समझ में आएगा कि 2019 फिर से आ गया है, और यही 2019 उनको फिर से याद दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सुनील केसरी जी, जो कि प्रभारी हैं शिवसेना सिंधे गुट के, जिन्होंने बताया कि इस बार मीरा भाईंदर में विकास को लेकर के ही चुनाव मैदान में इनके कैंडिडेट उतरे हैं, और उम्मीद ये है कि 50 सीटों से ऊपर का आंकड़ा ये पार करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। मैं अनूप कुमार, नमस्कार।